हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो तो बेटा अब हमें यूनिट वेक्टर के ऊपर न्यूमेरिकल करके देखेंगे। ओके, या फिर आपको मॉडुलस शायद निकालना आ गया होगा। नहीं आया है तो एक दो क्वेश्चन में मॉडुलस की और वो कराते हैं। देखो ए वेक्टर ये दे दिया आई माइनस 2j प्लस के। ठीक है बेटा, आई माइनस 2j प्लस के, इसका हमें मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस क्या होगा? तो मॉडुलस ए, सबसे पहले क्या लगाए हम? अंडर रूट। आई के आगे कितना है बेटा? यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे के आगे क्या है? ये -2, उसका स्क्वायर प्लस के आगे कितना है बेटा? 1, उसका स्क्वायर। तो कितना हुआ ये? 1 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट 6। यानी मैग्नीट्यूड जो निकालना है, मॉडुलस जो निकालना है, उसमें नेगेटिव साइन का भी आपने क्या करना? पॉजिटिव, क्योंकि उसका स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करते ही कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्वायर करते ही वो कैसे मिलेगा बेटा? आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। तो ये आपके पास का मैग्नीट्यूड। अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ, जैसे 4i माइनस 3j प्लस के, ये वेक्टर है। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? देखो पहले हमें माना एक वेक्टर, इसको हमने ये ए वेक्टर का नाम दिया 4i माइनस 3j और प्लस के। कितना होगा? 4i माइनस 3j प्लस के। हमने इसमें वेक्टर का नाम ये दिया। ओके, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर एक है, किसके बराबर हो गया बेटा? ए वेक्टर अपॉन क्या होगा? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? ए वेक्टर अपॉन ए। तो सबसे पहले हमें चाहिए ए वेक्टर। ए वेक्टर तो हमारे पास है, दे रखे ऑलरेडी, नो। तो ए वेक्टर है, वो क्या है बेटा? हमारे पास दिया हुआ है, उसका मॉडुलस हमें निकालना। उसका हमें मॉडुलस क्या निकालना? ये। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्स की, या ए वेक्टर को हम क्या लिख दें? AXI प्लस, चलो आप रहने दो इसको, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, भूल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये माने x, y और z। तो सबसे पहले मॉडुलस ए कितना होगा बेटा? अंडर रूट लगाओ पहले, आई के आगे जो है उसका स्क्वायर प्लस जे के आगे जो उसका स्क्वायर प्लस के आगे जो है उसका स्क्वायर। आई के आगे कितना बेटा? यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 प्लस जे के आगे -3, माइनस को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया स्क्वायर। के आगे 1 है बेटा, उसका स्क्वायर। ठीक है, देखो तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? 16 प्लस 9 प्लस 1 कितना होगा? 26। कितना का आपके पास मॉडुलस जो वेक्टर ए का है कितना है? 26। आपने यूनिट वेक्टर चाहिए, ये हुआ बेटा ए वेक्टर अपॉन ए। तो ए वेक्टर कितना दिया हुआ है? ये रहा 4i माइनस 3j प्लस के, और ए कितना बेटा? 26। तो ए यूनिट वेक्टर है, जो ए यूनिट वेक्टर होगा बेटा, वो ए यूनिट वेक्टर कितना होगा आपके पास? 4i
माइनस 3j प्लस k अपॉन अंडर रूट 26। ठीक, अंडर रूट कितना है 26। तो ये आपके पास हुआ एक यूनिट वेक्टर। क्या मिल गया आपको? एक यूनिट वेक्टर। फिर से देखो, हमारे पास क्या टर्म है? फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दीज वेक्टर। कुछ भी वेक्टर दे दे, उसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो भी वेक्टर दिया हुआ है उसको आप a मान लीजिए, b मान लीजिए, x y z कुछ भी मान लीजिए, वो एक वेक्टर की नोटेशन हो। तो इसको हमने एक a वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब जो ये a वेक्टर माना है, इसी का ही हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो बेटा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको बताया था, वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस, वेक्टर अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। वेक्टर और उसका एम्पलीट्यूड दोनों का जो रेशियो है, वेक्टर और उसका मॉडुलस दोनों का जो रेशियो है, वो आपके पास क्या बेटा है कि यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर तो जो नोन होगा वो आपके पास वेक्टर है। हमने सिर्फ क्या निकालना है? मॉडुलस निकालना है। सिर्फ हमें क्या चाहिए? मॉडुलस। तो मॉडुलस है आपके पास अंडर रूट आई के आगे जो उसका स्क्वायर प्लस जे के आगे जो उसका स्क्वायर प्लस के आगे जो है उसका स्क्वायर, ये हमें बताना। तो आई के आगे जो है उसका स्क्वायर, आई के आगे बेटा यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। जे के आगे -3 है, -3 का स्क्वायर ये करोगे तो कितना होगा? +9। और के आगे 1 है, ये इसको सोल्व करोगे ये आएगा। इस फॉर्मूले के अंदर हम रख देंगे, ये मिल जाए। ठीक है, शायद उम्मीद है आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया। एक एग्जाम्पल और करते हैं। देखो, ए वेक्टर दे दिया, कुछ मान लें i-2j प्लस 4k, कुछ भी हो सकता है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, तीनों माइनस हो सकते हैं, तीनों प्लस भी हो सकते हैं। डोंट वरी, इसमें कुछ भी आ सकता है, क्योंकि वेक्टर कुछ भी हो सकता है। तो बेटा इसमें वही है, हमने फाइंड यूनिट वेक्टर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया फाइंड यूनिट वेक्टर। हमने यूनिट वेक्टर निकालना। तो बेटा यूनिट वेक्टर है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन ए, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस, वेक्टर अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस है, एब्सोल्यूट है, सारे एक ही बात होते हैं। ठीक है, सारे क्या रहेंगे आपके पास? एक ही बात होती। तो सबसे पहले आपने ए निकालना पड़ेगा, ये अंडर रूट आई क्या कि यहाँ पर कितना है बेटा? 1 का स्क्वायर प्लस जे क्या कितना है? -2 का स्क्वायर 4 प्लस के क्या आगे 4 का स्क्वायर 16। तो कितना होगा बेटा? 21। कितना आ गया यहाँ पर? 21। अब यूनिट वेक्टर हमें चाहिए वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। वेक्टर कितना है? i-2j प्लस 4k अपॉन इट्स मॉडुलस 21। अपॉन इट्स मॉडुलस कितना होगा? 21। तो ये आपके पास क्या होगा बेटा? ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, दूसरा देखो, एक एग्जांपल और करते हैं। ए वेक्टर दे दिया i -j, फाइंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालना। तो बेटा i j है, ए वेक्टर दे दिया, i -j, के यहाँ पर नहीं है, प्लस लगा लीजिए 0 के। 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या होता है? 0। i -j प्लस में कितना होगा? 0 के। तो इसका मैग्नीट्यूड आई के आगे क्या है? 1 का स्क्वायर। जे के आगे कितना है बेटा? -1, तो -1 का स्क्वायर 1। के आगे कितना? 0। जो टर्म नहीं है आई जे के में, अगर तीनों है तो तीनों लिखनी है, तीनों में से 2 है तो वही 2 लिखना है, तीसरा 0 मान लीजिए।
और एक है तो एक लिखना है, 2 जीरो मान लीजिए, तो ये कितना होगा √2, क्योंकि आपके इसमें के टर्म है नहीं तो के की जगह कितना लिख दिया हमने 0, तो कितना आ गई। तो बेटा यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। वेक्टर कितना है i माइनस जे, मॉडुलस कितना √2, तो ये आपके पास क्या होगा बेटा, ए यूनिट वेक्टर। ये क्या हुआ आपके पास, ए यूनिट वेक्टर। मैं एक दो एग्जांपल और लिख के दे रहा हूँ, आप एक बार क्वेश्चन करके देखना। सभी के हैं फाइंड यूनिट वेक्टर्स ऑफ वेक्टर्स। पहला है i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है बेटा। दूसरा है i प्लस 4k। तीसरा है ए वेक्टर i माइनस j माइनस k। चौथा है i प्लस 4k। इन सभी के आपने बेटा क्या फाइंड आउट करने हैं, यूनिट वेक्टर। सभी के आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट, कोशिश करके देखना। नहीं आता है आप नोटिस डाल दीजिए, सर ये क्वेश्चन थी, इसी टाइप में होंगे जैसे। ठीक है बेटा, थैंक यू।